अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाजिर दिमाग। आज हम 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज हम देखेंगे कि जनाब बुक क्या कह रही है, हमने क्या चीज़ सोल्व करनी है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या कह दिया बुक ने। तो आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रैशनलाइज करने का क्या मतलब होता है और डिनोमिनेटर किसको कहते हैं। तो डिनोमिनेटर तो आपको पता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ इस तरह फ्रैक्शन में लिखी हो तो जो ऊपर वाली चीज़ होती है उसको हम कहते हैं ये न्यूमिनेटर है, और जो जो नीचे वाली चीज़ होती है इसको हम पूरी को कहते हैं कि ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज करने का क्या मतलब होता है कि जो ये वाला साइन है ना नीचे, आपने इस साइन को ख़त्म करना है। इस साइन को कहते हैं रूट, या इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल सिंबल। तो आपने डिनोमिनेटर में से ये वाले साइन को ख़त्म कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। इसको करने, इस चीज़ को कहते हैं रैशनलाइज करना। अब इसको रैशनलाइज करना क्यों कहते हैं, तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में समझ लिया था कि इरेशनल नंबर कौन सा होता है और रैशनल नंबर कौन सा होता है। तो अगर किसी भी नंबर के ऊपर ये रूट का साइन आ जाए या रेडिकल साइन आ जाए तो हम कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, और अगर उसके ऊपर रूट का साइन नहीं है तो हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है। तो अभी हमने देखा कि हमने डिनोमिनेटर में से ये वाले साइन को ख़त्म कर देना है, इस रूट के साइन को ख़त्म कर देना है। तो जब भी ये रूट का साइन ख़त्म हो जाएगा तो हमारा नंबर इरेशनल से क्या बन जाएगा, हमारा नंबर रैशनल बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं रैशनलाइज करना या रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइज का क्या मतलब होगा, मेक द डिनोमिनेटर रैशनल बाय रिमूविंग द स्क्वायर रूट। तो यानी कि आपने डिनोमिनेटर में से ये जो स्क्वायर रूट वाला साइन है इसको ख़त्म कर देना है। तो जब ये साइन ख़त्म हो जाएगा तो जो डिनोमिनेटर है ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। तो जब रैशनल नंबर बन जाएगा तो इसको हमने रैशनलाइज कर दिया। अगर आप रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में से डिटेल में समझा हुआ है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। आपने बस अभी एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी अगर इस तरह की वैल्यू है, 3 के ऊपर स्क्वायर है और उसके ऊपर अंडर रूट है, तो ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट से कट जाता है और हमारा टोटल आंसर खाली 3 आ जाएगा। यानी हम इस तरह इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं। और एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि कोई भी अगर दो चीज़ें सेम मल्टीप्लाई हो रही हों, जैसे कि x मल्टीप्लाई बाय x हो रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, वो x का स्क्वायर बन जाता है। बस ये हमने दो चीज़ें याद रखनी है। तो अगर हमने अंडर रूट ख़त्म करना है किसी भी चीज़ से, अगर हमने डिनोमिनेटर में से अंडर रूट ख़त्म करना है, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू हमें अंडर रूट 3 दी गई है तो हम क्या करेंगे कि इसको अंडर रूट 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो वो जो स्क्वायर है वो इस अंडर रूट से कट जाएगा, तो ये हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। बस अभी आपने इतनी ही चीज़ याद रखनी है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। कोई भी चीज़ इस तरह जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हो तो हम इसको कहते हैं कि ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन है या रेडिकल फॉर्म है। तो इस वाले सिंबल को, जो ये वाला सिंबल है, इसको कहते हैं रेडिकल सिंबल या या रूट का साइन। और जो इसकी कोई भी इधर पावर होगी उसको हम कहते हैं ये इसके इंडेक्स है, और जो इसके अंदर वाली वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं रेडिकेंट है। ये हमने इधर लिखा हुआ है कि जो ये वाला साइन है इसको रेडिकल सिंबल कहते हैं, जो अंदर वाली वैल्यू है इसको रेडिकेंट कहते हैं, और जो इसकी पावर होती है रेडिकल सिंबल की उसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो इस पूरी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इस पूरी फॉर्म को हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं। तो अगर कोई रेडिकल एक्सप्रेशन लिखा हो तो उसका एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या होगा या एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, ये अब लिखा होगा। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो ये रेडिकल सिंबल या रूट सिंबल है इसकी जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो अगर हम 7 वैसे लिख दें और इसको इसकी वैल्यू के लिहाज से या इसके एक्सपोनेंट के लिहाज से लिखते हैं तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपकी बुक में एक और टर्म यूज हुई है सर्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो हम देखते हैं कि सर्ट्स क्या होता है। एन इरेशनल रेडिकल विद अ रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सर्ट। तो हम देखेंगे कि रेडिकेंट किसको कहते हैं और ये सर्ट क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ये वाला साइन होता है इसको हम रेडिकल सिंबल कहते हैं या स्क्वायर रूट कहते हैं या रूट खाली कह देते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पे जो वैल्यू होती है इसको हम इसका इंडेक्स कह देते हैं, और इसके अंदर वाली जो वैल्यू होती है इसको हम रेडिकेंट कह देते हैं। तो कोई भी एक नंबर ऐसा हो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट हो, वो जो अंदर वाला नंबर है वो रैशनल नंबर हो, तो हम उस पूरे नंबर को कह देते हैं ये एक सर्ड है। यानी कि एक कोई भी रैशनल नंबर हो और उस रैशनल नंबर के ऊपर अंडर रूट आ जाए तो हम कहते हैं कि ये सर्ड है। इसी तरह अंडर रूट 4 जो है वो सर्ड नहीं है,
अंडर रूट 4 सर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि जो अंडर रूट 4 है वो हमारा 2 के इक्वल होता है। ये जो ये रूट का साइन है इसकी वैल्यू 1/2 होती है, और 4 हमें पता है कि 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 की जगह पे अगर हम 2 का स्क्वायर लिख दें तो ये वाला 2 इस 1/2 के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास जो नॉर्मल वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके इक्वल होता है, 2 के। तो इसके ऊपर ये वाला साइन ही नहीं है, तो जब ये वाला साइन ही नहीं है तो ये सर्ड नहीं है। तो अब हमें एक चीज़ समझ में आई कि कोई भी ऐसा नंबर हो रैशनल जिसके ऊपर स्क्वायर रूट हो तो हम कहते हैं वो सर्ड है, और कोई भी अगर एक इरेशनल नंबर हो और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो सर्ड नहीं कहलाता। तो सर्ड किसको कहलाते हैं, एक रैशनल नंबर हो और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो सर्ड कहलाता है। अब आपकी बुक में सर्ड्स की कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल दी गई है मोनोमियल सर्ड। मोनोमियल सर्ड कौन सा होता है, जिसमें एक टर्म यूज हो रही हो या एक टर्म वाली कोई भी वैल्यू हो तो हम इसको कहते हैं मोनोमियल सर्ड, और दो टर्म वाली कोई भी वैल्यू हो तो हम इसको कहते हैं बाइनोमियल सर्ड्स। यानी कि ये देखें दो टर्म्स हैं तो दोनों सर्ड्स हैं तो हम इसको कहते हैं बाइनोमियल सर्ड। तो जब भी दो टर्म्स होंगी आपकी बुक में गिवन दी हुई तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे रैशनलाइज करने के लिए। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि कोई भी टर्म अगर गिवन दी गई है दो, तो हमने सिर्फ उसके दरमियान वाले साइन को चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। तो दरमियान वाले साइन को हमने खाली चेंज करना है, टर्म्स वैसे ही रहने देनी है, तो हम कहते हैं ये हमने उसका कॉन्जुगेट ले लिया। और अगर एक मोनोमियल सर्ड हो तो मोनोमियल सर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम उसको खाली रैशनलाइज करने के लिए उसको उसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि अगर मोनोमियल सर्ड होगी तो हम उसको उसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर बाइनोमियल सर्ड होगी तो हम उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रैशनलाइज करने के लिए। तो अब हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने समझ लिया रैशनलाइज क्या होता है और डिनोमिनेटर किसको कहते हैं। तो ये हमें गिवन दिया गया है, इसके जो ये डिनोमिनेटर है नीचे वाला इसको हमने रैशनलाइज करना है। तो अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर है इसमें एक टर्म यूज हुई है या दो टर्म्स यूज हुई हैं। अगर तो एक टर्म यूज होती तो वो मोनोमियल होता, अगर दो टर्म्स यूज हुई हैं तो वो कौन सा होगा, वो बायनोमियल होगा। और ये हमने देखा कि जब भी बायनोमियल होगा तो हम उसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रैशनलाइज करने के लिए। तो ये हमने अपना क्वेश्चन वैसे ही लिख लिया। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। यानी कि इसको हमने क्या करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, किसके साथ, इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, हमें पता है कि कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं। अगर तो 4 प्लस अंडर रूट 3 दिया गया है तो इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यानी कि सेम वही लिख देना है, बस प्लस की जगह पे हमने माइनस का साइन कर देना है। तो ये हमने वैसे ही किया, ये हमने देखें इधर क्वेश्चन हमने अपना वैसे का वैसा इधर लिख दिया, ये वाला क्वेश्चन। और साथ हमने क्या किया, इसका जो कॉन्जुगेट था 4 माइनस अंडर रूट 3 इसके साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो जब ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुई तो 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, और नीचे 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। अब आप लोगों ने छोटी क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि दो टर्म्स अगर सेम है और वो एक दफ़ा प्लस हो रही हैं और एक दफ़ा माइनस हो रही हैं, यानी पहली टर्म ए ही है और दूसरी टर्म बी ही है और वो एक दफ़ा प्लस हो रही है और एक दफ़ा माइनस हो रही हैं, तो पहली टर्म का स्क्वायर आ जाता है माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर आ जाता है। ये फॉर्मूला है। तो ये नीचे वाले डिनोमिनेटर में हम देखेंगे कि 4 और 4 सेम है और अंडर रूट 13 और अंडर रूट 13 सेम है। तो क्या करेंगे कि पहली वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा और दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा नीचे। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने देखा था कि जब भी कोई वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर हो और उसके ऊपर एक स्क्वायर आ जाए तो वो स्क्वायर उस स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है। तो वो कैसे कटता है, 4 तो वैसे का वैसे नीचे ही आ जाएगा। तो ये जो 3 था इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट था उस स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है और उसके ऊपर एक स्क्वायर आ गया तो ये वैल्यू इस 2 या 2 इसके साथ कट जाएगा और 3 हमारे पास वैसे का वैसा नीचे आ जाएगा। 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो 16 हो जाएगा। अब 16 में से 3 माइनस हुआ तो 13 आ गया नीचे, वैसे ही ऊपर वाली टर्म हमारी वैसे ही आ रही है। ये 13 इस 13 के साथ कट गया तो ऊपर हमारे पास बच गया खाली 4 माइनस अंडर रूट 3। इसके नीचे 1 होता है तो हम 1 को नहीं लिखते, तो 1 को ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे पास नॉर्मल जो हमारा आंसर आ गया वो हमारे पास ये आंसर आ गया। हमने नीचे से जो डिनोमिनेटर था उसमें से ये वाला साइन ख़त्म कर दिया, यानी कि हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ आते हैं।
उसमें हमें क्या गिवन दिया गया है, ये हम उसने एक हमें नंबर गिवन दिया है, उसने कहा है कि इसको भी आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, किसको, उसके डिनोमिनेटर को। तो इसमें हम देखेंगे डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स यूज हुई हैं। डिनोमिनेटर में एक ही टर्म यूज हुई है, तो जब एक टर्म यूज हो हम उसको कहते हैं ये मोनोमियल सर्ड है। और जो मोनोमियल सर्ड होता है उसके अंदर हम कॉन्जुगेट नहीं लेते, बल्कि उसमें हम क्या करते हैं, उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन में हमने वैसे ही लिख लिया और उसको हमने कह दिया ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब हम करेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय √3, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर था इसमें √3 था और ये मोनोमियल था, तो जब मोनोमियल हो तो हम उसके साथ ही उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं क्वेश्चन को। तो जब हम अपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई और डिवाइड √3 के साथ करेंगे तो ये इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। अब क्या करेंगे कि ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली टर्म नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, तो ये ऊपर ऐसे आ जाएगा। और नीचे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पर आपने एक टर्म समझनी है कि कोई भी दो चीजें अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनका स्क्वायर आ जाता है। x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, z मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू z का स्क्वायर, जैन मल्टीप्लाई बाय जैन इज इक्वल टू जैन का स्क्वायर। यानी कोई भी चीज है इससे कोई लेना देना नहीं कि क्या चीज है, अगर वो अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई होगी तो उसका स्क्वायर आ जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो √3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म भी वैसे ही रहेगी, तो स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, कैसे होगी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होगा पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, फिर प्लस का साइन वैसे ही आएगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 5 के साथ। तो ये न्यूमिनेटर ऊपर वाला हमारा बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे ही रहा। अभी ये चीज हमने देख ली थी कि जब ये स्क्वायर रूट के ऊपर एक स्क्वायर आ जाए तो वो स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है, तो ये हमारे पास नॉर्मल 3 आ जाएगा। तो यही वाला लॉ इधर हम ऊपर अपने न्यूमिनेटर में लगाएंगे। इधर क्या हो रहा था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, तो हम इसको कंबाइन करके लिख देंगे। ये हमने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस आगे वाले को हम इसी तरह लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह करके ऊपर लिख दिया। 3 हमने वैसे ही लिख दिया, इसके ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो चुका था, तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, और 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा। तो ये हमने अपने क्वेश्चन को रैशनलाइज कर दिया, जो हमें गिवन नंबर दिया था, इक्वेशन दी थी, हमने रैशनलाइज कर दिया, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऐसा सा कोई भी साइन मौजूद नहीं है। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट 3 की तरफ आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या गिवन दिया गया है। इसमें देखेंगे डिनोमिनेटर में हमारे पास एक ही नंबर है। तो सोल्यूशन में आते हैं। हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर में एक ही टर्म यूज हो तो उसको हम कहते हैं ये मोनोमियल सर्ड है, और मोनोमियल सर्ड हो तो हम उसका कॉन्जुगेट नहीं लेते, बल्कि डायरेक्ट उसी नंबर के साथ उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये वाला हमने जो क्वेश्चन गिवन दिया था इसको वैसे ही लिखा और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 है। फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि जो नीचे डिनोमिनेटर है इसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमारी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। अब ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारा एक्सप्रेशन ऐसे आ गया। तो अब हमने ये पिछले पार्ट में एक चीज देखी थी कि अगर कोई चीज सेम अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो, जैसे कि x मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो वो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह ही यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ, तो ये कंबाइन होकर इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर आ जाएगा। और ऊपर वाली टर्म क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 पहले ये अंदर मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, फिर माइनस का साइन वैसे ही आएगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये इस तरह टर्म बन जाएंगी हमारी। अब आगे हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कंबाइन करके स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे इकट्ठा लिख सकते हैं। तो इसको हम जब कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 वैसे ही आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई किसी भी चीज के साथ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 वैसे ही रहेगा। ये स्क्वायर जो है हमारा स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो 5 हमारे पास वैसे ही नीचे आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, और नीचे खाली 5 आ जाएगा। हमने नीचे डिनोमिनेटर में से ये वाला साइन, रूट का साइन या रेडिकल साइन खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि हमने रैशनलाइज कर दिया अपने क्वेश्चन को, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ आते हैं। तो अब इसमें हमें क्या गिवन दिया गया है, 6 माइनस 4 इंटू √2 ओवर 6 प्लस 4 इंटू √2। अब हम इसको क्या करेंगे, नीचे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे डिनोमिनेटर में दो टर्म्स यूज हुई हैं,
तो जब भी दो टर्म यूज हो तो वो बाइनोमियल होता है और हम उसका क्या लेते हैं, हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिससे लिख देंगे कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इक्वेशन 1 बाय कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। हमें पता है कि जब बाइनोमियल हो, दो टर्म्स हो, तो हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे आएगा, इसका कॉन्जुगेट आएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी आपने सेम वैसे ही लिखना है, बस प्लस को आपने माइनस में कन्वर्ट कर देना है। तो ये जो ये टर्म आएगी, इसके साथ हम अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने वही किया कि 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये वैसे ही आ गया था, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी कि जो ये वाली पूरी टर्म है, ये वाली पूरी टर्म हमने इधर वैसे ही लिख दी और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ये कॉन्जुगेट के साथ ही, जो हमने कॉन्जुगेट लिया था इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। तो अब हमने देखा था पहले कि कोई भी चीज़ अगर अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये ऊपर वाली देखें टर्म्स, ये जो ऊपर वाली टर्म है ये और ये पूरी टर्म दोनों सेम है। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगी, ये दोनों चीज़ें जब सेम है मल्टीप्लाई होंगी अपने आप में, तो इन दोनों का ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के होल का ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो ये हमने वैसे ही ऊपर स्क्वायर लिख दिया। और नीचे हमने देखा था अभी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आता है, कि दो टर्म्स अगर सेम है और वो एक दफ़ा प्लस हो रही हैं और एक दफ़ा माइनस हो रही हैं, यानी ए और बी सेम है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो किसके इक्वल आते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इधर देखेंगे 6 और 6 सेम है, 4 अंडर रूट 2 और 4 अंडर रूट 2 सेम है, अंदर प्लस है और माइनस है, दोनों टर्म सेम है। तो एक दफ़ा क्या आ जाएगा, पहली वाली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर, ये नीचे वैसे आ जाएगा। अब अगले पार्ट में क्या करेंगे हम, कि हमें पता है कि एक और फॉर्मूला हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी के होल का स्क्वायर। इधर देखें क्या है कि a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, होल का स्क्वायर नहीं है। नीचे वाले फॉर्मूले में क्या है, a प्लस बी के होल का स्क्वायर है। तो उसको कैसे ओपन करते हैं कि पहले a का स्क्वायर आएगा, फिर b का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 2ab आएगा। और अगर इधर प्लस की जगह पे अंदर माइनस हो तो वैसे शुरू में तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये शुरू वाली चीज तो सेम रहेगी। जो अगली वाली चीज है यानी कि प्लस है तो आगे प्लस 2ab होगा, अगर माइनस है तो आगे माइनस 2ab होगा। तो इधर इक्वेशन में हमारे पास न्यूमरेटर में देखें क्या था, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओ का होल का स्क्वायर था, बीच में माइनस था, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे, पहली वाली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले वाला, ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला, और 2 वैसे ही फॉर्मूले वाला, ये 2 वैसे ही आ गया। उसके बाद पहली टर्म और दूसरी टर्म, यानी कि ये पहली टर्म आ गई और ये दूसरी टर्म आ गई। तो ये हमने अपना a माइनस बी के होल का स्क्वायर का फॉर्मूला इधर ओपन कर दिया न्यूमरेटर में। इसी तरह डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हमने ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया हुआ था, तो ये इधर हमने अभी वैसे ही रहने दिया। तो 6 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 36 के। 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये 6 का स्क्वायर क्या आ गया, 36 आ गया। अभी जो स्क्वायर है ये स्क्वायर इस 4 के ऊपर भी है और ये इस अंडर रूट 2 के ऊपर भी है। तो हमने इन दोनों के ऊपर वैसे ही स्क्वायर लिख दिया। कोई भी चीज इस तरह x y हो और इन दोनों के ऊपर एक पावर हो, इसकी x2 पावर हो, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये 2 इस x के ऊपर भी है और ये 2 y के ऊपर भी है। तो इसी तरह ये जो स्क्वायर था ये 4 के ऊपर भी आ गया और ये अंडर रूट 2 के ऊपर भी आ गया। इधर हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 हो गया, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48 हो गया। तो ये हमने 48 इधर वैसे ही लिख दिया, स्क्वायर रूट वैसे ही साथ आ गया। डिनोमिनेटर में भी वैसे ही करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 आ गया और ये वाली टर्म वैसे ही आ गई, 4 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ गया। अब आगे क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। और हमें पता है कि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 32। तो वो 32 हमने इधर ऊपर वैसे ही लिख दिया, ये 36 इधर वैसे ही आया था, 48 अंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे ही आ जाएगा। नीचे भी वही लिखेंगे, 36 वैसे ही आ गया और इन सबका मल्टीप्लाई करके 32 होता है, वो 32 इधर हमने वैसे ही लिख दिया। अब ऊपर हमारे पास 36 प्लस 32 जब प्लस होंगे आपस में तो नीचे 68 आ जाएगा, 48 वैसे ही रहा, 36 में से 32 माइनस हुआ तो 4 आ गया। वैसे तो यहाँ पर आकर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, नीचे से हमने ये जो रेडिकल साइन या रूट का साइन था इसको ख़त्म कर दिया। लेकिन अब हम आगे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मतलब कि इसको हम छोटा करते जाएंगे, कोई भी नंबर अगर कट रहा होगा तो उसको काट के हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे।
तो सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका क्या है कि आप क्या करें कि पहले 68 है इसके फैक्टर्स बना लें। जो 68 के फैक्टर्स बनेंगे यानी कि 68 को सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे तो 34 आ गया, फिर 34 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 17 आ गया। अब 17 किसी और टेबल में नहीं जाता तो 17 को 17 पे ही डिवाइड करेंगे, 17 वन सा 17 आ गया। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17 है ये 68 के फैक्टर्स हैं। हमने इसको इधर वैसे ही फैक्टर्स लिख दिए। इसी तरह 48 के फैक्टर्स बनाएंगे तो ये इसके 48 के फैक्टर्स आ गए। आप लोगों को फैक्टर्स आते होंगे कैसे बनाते हैं, कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर के। 48 है तो इसको सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल पे 48 जा रहा है तो 2 24 ज़ा 48 आ गया, फिर 2 12 ज़ा 24 आ गया, फिर 2 6 ज़ा 12 आ गया, 2 3 ज़ा 6 आ गया। अब 3 सिर्फ 3 के टेबल पे जाएगा तो 3 1 ज़ा 3। तो ये जो है सारे ये 48 के फैक्टर्स हैं, हमने इधर 48 के फैक्टर्स लिख दिए। अब हम देखेंगे इनमें क्या-क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। जो-जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उसे हम बाहर लेते जाएँगे। पहले वाले में 2 था, दूसरे वाले में भी 2 था, ये दोनों कॉमन थे तो हमने इसको बाहर लगा के यहाँ पे एक 2 लिख दिया। उसके बाद एक और 2 था और एक और 2 था, इसको भी हमने कॉमन किया और कॉमन निकाल के बाहर निकाल दिया। अंदर हमारे पास खाली 17 बचा तो ये हमने 17 इधर लिख दिया और इसके अंदर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 था, ये हमने वैसे ही पूरा इधर वैसे ही लिख दिया। नीचे हमारे पास 4 था। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये 4 इस 4 के साथ कट जाएगा हमारे पास और अंडर 6 17 वैसे ही रहा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 आ गया तो 12 अंडर रूट 3 वैसे ही आ गया। तो ये हमने सिंप्लीफाइड क्वेश्चन अपना लिख दिया। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। इसमें हमने रैशनलाइज कर दिया और नीचे से जो हमारे पास डिनोमिनेटर था उसमें से हमने ये वाला साइन खत्म कर दिया। अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की तरफ आते हैं। तो हम अपने सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में हम आगे देखेंगे कि 2 टर्म्स यूज़ हो रही हैं। जब भी 2 टर्म्स यूज़ होंगी तो हम कहते हैं बायनोमियल है और इसका हम क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। तो हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी कि आपने क्या करना है, सेम वैसे ही दोनों टर्म्स आएंगे, बस बीच में जो साइन है इसको आपने प्लस के साइन को माइनस के साइन में कन्वर्ट कर देना है, ये कॉन्जुगेट हो जाएगा आपका। तो हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन क्वेश्चन दिया गया था इसमें क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो वो इधर हमने वही किया, ये हमारा क्वेश्चन था। इसको हमने क्या किया, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अब हमें पता है कि कोई भी दो चीज़ें अगर सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनका स्क्वायर हो जाता है। ये भी हमने पिछले क्वेश्चंस में सीख लिया। और नीचे क्या है, दो टर्म्स अगर सेम है और एक दफ़ा प्लस हो रही है और एक दफ़ा माइनस हो रही है तो पहले वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा माइनस फॉर्मूले का और दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम ऊपर क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर a माइनस बी होल का स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला कैसे ओपन होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही फॉर्मूला हम इधर लगाएंगे, ओपन करेंगे। इधर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 के होल का स्क्वायर था तो इसको वही फॉर्मूला ओपन किया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले वाला ये और 2 वैसे ही आएगा। उसके बाद a और b है यानी कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। और नीचे हमें पता है कि अगर दो टर्म सेम हो और वो एक दफ़ा प्लस और माइनस हो रही हो तो वो फॉर्मूला बंद होकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ये नीचे वाली टर्म्स दोनों सेम थी, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 सेम था, एक दफ़ा प्लस था एक दफ़ा माइनस था। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो अब आगे चलते हैं, हमने ये ओपन कर दिया था फॉर्मूला। तो ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये भी स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा और फॉर्मूले का माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे ही रहेगा। नीचे ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे हमारे पास 1 वैसे ही आ गया। ऊपर हमारे पास 3 प्लस 2 वैसे ही था तो 3 प्लस 2 प्लस होके 5 हो गया और ये माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 वैसे ही रह गया। नीचे हम 1 नहीं लिखते किसी भी चीज़ में। तो ये हमने अपने जो गिवन नंबर दिया गया था उसको हमने रैशनलाइज कर दिया उसके डिनोमिनेटर को। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें हमें क्या गिवन दिया गया है, इसमें भी हम देखेंगे डिनोमिनेटर में हमें दो टर्म्स दी गई हैं। जो डिनोमिनेटर में जब दो टर्म्स दी गई हों तो हम उसको कहते हैं ये बायनोमियल है और बायनोमियल का हम हमेशा कॉन्जुगेट लेते हैं। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, जब उसका कॉन्जुगेट लेंगे नीचे वाली टर्म का कॉन्जुगेट लेंगे तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे अपने क्वेश्चन को जो हमें गिवन दिया गया था रैशनलाइज करने के लिए।
तो ये वाली टर्म तो हमारे पास वैसे की वैसे इधर वैसे ही आ गई यहाँ पर। और हमने क्या किया, ये नीचे वाले के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। पिछले दोनों पार्ट्स में ऊपर वाली टर्म सेम थी तो उनका स्क्वायर आ जाता था, इसमें सेम नहीं है तो हम इसे वैसे ही लिख देंगे। नीचे वाली टर्म वैसे ही आएगी कि √7 दोनों सेम है और √5 और √5 सेम है, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस हो रहा है, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा कि दो टर्म्स अगर सेम हो और एक दफा प्लस और माइनस हो रही हो तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है। तो इधर √7 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर √5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो नीचे जब दोनों का स्क्वायर आ गया तो हमें पता है कि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाता है, ये इधर इधर से कट जाएगा तो नीचे खाली 7 और 5 आ जाएगा। ऊपर अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया तो 7 माइनस 5 2 आ जाएगा नीचे, और ऊपर हमारे पास 4√3 इंटू √7 माइनस √5 था। तो ये जो 2 है ये इस 4 के साथ कट जाएगा तो इधर ऊपर 2 आ जाएगा। तो हमारे पास 2√3 √7 माइनस √5 वैसे ही ऊपर रहा, नीचे 1 आ गया। अब हम अंदर फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है और ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में वैसे ही मिल गया। डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते, तो इसका मतलब है कि जो उसने हमें एक गिवन इक्वेशन दी थी हमने उसको रैशनलाइज कर दिया और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।